हेलो दोस्तों, जीएस वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की 6वीं क्लास। तो क्लास को शुरू करेंगे बिना किसी दुविधा के। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सी है। आपको इसका क्रम बताना है। देखिए, ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो क्या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता। देखिए, मैं इसका आपको क्रम बता दे रहा हूँ। इसका जो क्रम है वो क्रम होता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना कौन से ऑप्शन में है आप देखें। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसके ही जो है फॉर्मेट में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको बताएंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। जी हाँ, संघीय शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं है। बट अगर बात करी जाए संघीयता का जो भाव तो है, लेकिन संघीय शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी मौजूद नहीं है। प्रस्तावना में भारत की एक जो है संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बारे में तो बात की गई है, लेकिन संघीय शब्द कहीं भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना संविधान का भाग है। जी हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इससे संबंधित भारत में जो है कई केस आए। पहला केस आया तो वो केस था बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ 1960। 1960 में बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ 1960 का केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसके बाद में जो है एक केस आता है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973। उसमें भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग स्वीकार किया गया था। तो अभी के लिए प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1976 में पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। बिल्कुल, आपको बता दूं 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और जो है अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो ये बात सही है कि पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अगली बात कही है इसने कि समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था। नहीं, समाजवाद जो है सदैव प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में। तो इसका आंसर होगा कि पहला भी ठीक है, इसका दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो पहला, केवल पहला और दूसरा, आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। कैसा देश है? जहाँ पर मत दिया जाता है वो कैसा है? क्या धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, संप्रभुता वाला है या लोकतांत्रिक? बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र को हम लोकतंत्र कहेंगे, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र। और लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा किया गया मतदान। तो लोकतांत्रिक देश है। कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, यहाँ पर लोकतंत्र यानी मताधिकार से संबंधित प्रश्न आया है, तो आप मुझे ये बताइए कि मत देने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष हुआ।
21 वर्ष था पहले। पहले केवल 21 वर्ष वाले व्यक्ति थे वो वोट दे सकते थे। अब वो वोट 18 वर्ष वाले व्यक्ति दे सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो है मताधिकार 18 वर्ष कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, यह 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन 1989। कौन सा? 1989। इसी संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु कर दी है मताधिकार जो है देने के लिए। अच्छा, यहाँ से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, आप बताएं मुझे, भारत में मताधिकार यानी मत कौन करवाएगा? तो चुनाव आयोग। आप बताइए मुझे, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग बताइए जल्दी से। तो मैं आपको बताऊं, भारत का जो चुनाव आयोग है अनुच्छेद 324 में मौजूद है। किस में मौजूद है? 324 में मौजूद है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसको जो है मत देने का अधिकार कहाँ है? तो वह अनुच्छेद 326 के तहत है। किस में है? अनुच्छेद 326 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। SSC, CHSL 2006, 13, 16, बहुत बार। इस प्रश्न को स्टार बना लेंगे आप लोग, इस प्रश्न का स्टार बना लेंगे आप लोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? देखिए मैं बताऊं, प्रस्तावना में जो आज तक संशोधन हुआ है वो केवल एक बार हुआ है, और वो भी कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ। और यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए, वही अभी बता के आया हूँ, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। और प्रस्तावना में आज तक जो है केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक ही बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची। तीसरी कौन सी है? देखिए, संघ सूची जिस पर संघ कानून बनाए, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाए, और जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाए वो होती है समवर्ती सूची। कौन सी होती है? समवर्ती सूची। अगर मैं बात करूं ये तीनों ही सूचियां कहां पर हैं, तो ये 7वीं अनुसूची में मौजूद हैं। कहाँ हैं? 7वीं अनुसूची में मौजूद हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे बताइए राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची के विषय कितने हैं? 61। कितने विषय हैं? राज्य सूची के 61 विषय हैं। समवर्ती सूची के कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो है 52 विषय समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? बताइए कौन सा भारत की जो है उद्देशिका है उसमें नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। बताइए। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ये तो न्याय है। कैसा है? न्याय है, न्याय। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ये तो न्याय है। और न्याय की बात करूं तो भारतीय संविधान में न्याय कितने हैं? प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय है, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय। 3 है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के जो है न्याय प्रस्तावना में मौजूद हैं। नेक्स्ट, अच्छा आप बताइए ये जो प्रस्तावना है कब पेश की गई?
जो है उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो इसमें बताऊं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, आप देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? बताइए। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक बिल्कुल यही सही है, क्योंकि भारतीय जो है भारत को किस रूप में देखा जाता है? तो एक सार्वभौमिक समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। प्रजातांत्रिक का अर्थ होता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अच्छा, मैं आपको कुछ बात बता दूं, आप उनको भी ध्यान में रखें। जो है भारतीय प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं, उनमें से एक है संविधान की शक्तियों का स्रोत। बताइए, संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है? संविधान की अगर शक्ति का स्रोत की बात करूं तो वह है कि हम भारत के लोग, इसी बात में सारी शक्तियां समाई हुई हैं, हम भारत के लोग। आप जानते होंगे, अगर भारत की प्रकृति कैसी है, तो भारत की प्रकृति जो है आप देखें, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की यहाँ भारत की प्रकृति है। संविधान के उद्देश्य की बात करें तो संविधान के उद्देश्य क्या हैं? तो संविधान के उद्देश्य न्याय, समानता, स्वतंत्रता व बंधुता है। संविधान लागू होने की तिथि की बात करें तो संविधान लागू कब होता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया? बताइए आप, सबसे पहले किस देश ने किया? तो सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल करने वाला यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के द्वारा प्रस्तावना को जो है सबसे पहले शामिल किया। अच्छा, भारत के संविधान के बारे में मैं आपको बता दूं, लगभग 60 देशों से इंस्पायर है। लगभग 60 देशों के संविधान को एनालाइज करके भारत के संविधान का निर्माण हुआ। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। अच्छा, यहाँ कई चीज़ें आई हैं। भारत, अमेरिका, अमेरिका की राजधानी बताएगा कोई? अमेरिका की राजधानी बताइए, भारत की राजधानी बताइए, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। आप कमेंट बॉक्स में लिखें इन चारों देशों की राजधानी। में ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आपकी राजधानी देखूंगा। अमेरिका की बता दें क्या है, और ब्रिटेन की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं चेक करूंगा कौन कौन आंसर दे पा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया? यानी उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आया? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए जवाहरलाल नेहरू। कब लेकर के आते हैं? ये आए 13 दिसंबर 1946 को। कब लेकर के आए? 13 दिसंबर 1946। अच्छा, ये स्वीकार कब किया गया? इसको जो स्वीकार किया गया वो स्वीकार कब किया जाता है? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये के.एम. मुंशी कौन थे? इनके बारे में आप जरूर लिखें, इन्होंने कथन दिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। उद्देशिका बताती है कि संविधान का स्रोत क्या है। ये बात कैसी है? ये बात तो परम सत्य है कि उद्देशिका हमें बताती है संविधान का स्रोत क्या है। ये बात सही है, पहली सही है।
दूसरी है उद्देशिका में केवल सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात देखिए, यहीं से गलत हो गया। कितने न्याय थे? 3 न्याय थे। 3 न्याय थे। कितने न्याय थे? 3 न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ तो न्याय भी पूरे नहीं दिए। और संविधान में केवल न्याय की बात नहीं, संविधान में तो अन्य भी चीज़ें मौजूद हैं। संविधान की प्रस्तावना में अन्य चीज़ें मौजूद हैं। ये बात इसकी केवल जो है पहली बात सही है, तो इसका केवल पहला जो है आंसर सही होगा। नेक्स्ट, अगला है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए, संविधान में भारत शब्द कितनी बार आया है? तो संविधान में भारत शब्द केवल 2 बार आया है। कितनी बार आया है? केवल 2 बार। कब कब आया है? पहले कहा गया है कि हम भारत के लोग। कैसे कहा गया? हम भारत के लोग। और जब भारत को, हम भारत के लोग भारत को, ऐसे करके 2 बार आया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राज्य की प्रकृति का सही क्रम बताओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राज्य का सही प्रकृति बताइए जल्दी से। राज्य की सही प्रकृति क्या होगी? तो राज्य की जो सही प्रकृति होती है वो होती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहाँ से शुरू है? नहीं है। केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। यहाँ पंथ निरपेक्ष आया है, इसीलिए ये गलत है। पहले कौन आएगा? समाजवादी आएगा। पहले आएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका आंसर आपका होगा सी। देखिए, इन वाक्यों को आप जरूर लिखें, क्योंकि कहते हैं ना, हालांकि ये अच्छी परीक्षा में आया है, यूपी RO 2023 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, ये बात सही है। कब हुआ है? लिखिए, हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द कौन कौन से हैं आप मुझे बताएं जल्दी से। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। अगला है, इसके अंतर्गत संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ संविधान की आधार राजनीतिक, नैतिक, धर्म मूल्यों को समाहित किया गया। ये बात भी सही है। इसमें जो है संविधान का आधारित, राजनीतिक, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई और इसे 24 नवंबर 1949 संविधान सभा, ये गलत है। उन्होंने 24 नवंबर को नहीं, इसको 13 दिसंबर को पेश किया था, अभी पढ़ के आए हैं, तो इसका यही गलत है। डी, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करती है, ये बात भी इसकी ठीक है। अच्छा, इसमें गलत पूछा है, तो गलत का आंसर गलत कौन सा होगा? सी गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। आश्वासनों का सही क्रम बताना है। भारतीय संविधान में दिए गए आश्वासनों का सही संबंध। आश्वासनों का सही संबंध होता है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। किसमें है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया? किसमें? तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया भी था कि वैरियवाड़ी संघवाद 1960 का है।
यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया था। कब किया नहीं किया? वेरुवाड़ी बनाम भारत संघ में 1960 में स्वीकार नहीं किया। अच्छा, कब किया है? बाद में किया है। इसमें किया है केशवानंद भारती में 1973 वाले केस में स्वीकार किया है, लेकिन वेरुवाड़ी बनाम भारत संघ में इसने जो है स्वीकार नहीं किया। कब का केस है ये? 1960 का है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। आर्थिक न्याय, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। क्या प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में आर्थिक न्याय नहीं है? प्रस्तावना राजनीति निदेशक तत्व सिद्धांत। अब है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस में किया गया है? तो इसमें किया गया है प्रस्तावना। प्रस्तावना में कैसा है? आर्थिक न्याय है। और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी कैसा है? आर्थिक न्याय है। और मैं बात करूं आपसे मौलिक अधिकारों में है क्या? देखिए, मौलिक अधिकारों में नहीं है। मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है कैसा न्याय? आर्थिक न्याय। मौलिक अधिकारों में नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका अर्थ है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की आत्मा है। अच्छा, इसमें कई लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को क्या कहते हैं? ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये बात किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। अगले व्यक्ति आते हैं तो जवाहरलाल नेहरू आते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जो है प्रस्तावना को संविधान का दर्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, आपको बता दें के.एम. मुंशी जो है संविधान सभा की जन्म कुंडली कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को कहते हैं कि ये संविधान सभा की जो है जन्म कुंडली है। ये कौन कहते हैं? के.एम. मुंशी के द्वारा ये वाक्य कहा गया। नेक्स्ट, प्रस्तावना का संपूर्ण प्रभुत्व दर्शाता है। भारत के पास केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्रता का निर्णय लेने की शक्ति है। इसका अर्थ आंतरिक मामलों में नहीं है। ये बात तो गलत है। आप देख रहे होंगे अभी भारत और पाक में जो है तनाव है, तो भारत किसी भी निर्णय को ले सकता है, चाहे वो युद्ध का हो या शांति का हो। अगर हम बात करें, भारत के पास केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है? नहीं, हम बाहरी मामलों में भी निर्णय ले सकते हैं। भारत के पास आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है। ये बात परम सत्य है। इसका आंसर होगा सी। हम दोनों तरीके से निर्णय ले सकते हैं, बाह्य मामलों में भी और आंतरिक मामलों में भी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? किस प्रकार का? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, तीनों ही न्याय वर्णित हैं। तीनों ही न्याय हैं। इसका अर्थ होगा, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। 3 प्रकार के न्याय वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। भारत का शासन की सर्वोच्च सत्ता क्या राष्ट्रपति में निहित है, प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में या जनता में? नहीं, जनता में निहित है। किस में निहित है? जनता में निहित है। हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना में दिया गया है। कैसे? हम भारत के लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? क्या समाजवादी नहीं है? ये तो जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया, प्रभुत्व संपन्न भी जोड़ा गया। और आप बताइए कौन सा शब्द है जो भारत की प्रस्तावना में उद्देशिका में नहीं है? जल्दी से बताएं। तो देखिए, यहाँ पर लोक कल्याण, लोक कल्याण भारत की प्रस्तावना में नहीं है। लोक कल्याण आता है आपका अनुच्छेद 38 में।
अनुच्छेद 38 में, DPSP, नीति निर्देशक तत्वों में। अच्छा, लोक कल्याण का अर्थ क्या है? लोगों का कल्याण। अनुच्छेद कहाँ आता है? अनुच्छेद आपका 38 में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहाँ पर 3 किए गए हैं, समाजवादी और आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द शामिल किए 42वें संविधान संशोधन 1976। अच्छा, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, इसको छोटा संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित कब किया गया? भारतीय संविधान को आत्मसमर्पित, अंगीकृत, अधिनियमित कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को? नहीं, 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते। नेक्स्ट, प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना गया? प्रस्तावना को संविधान का अंग कब स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 का केस था ये, और इसके द्वारा प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया। अच्छा, ये बेरूवाड़ी वाद क्या है? बेरूवाड़ी वाद ये 1960 का है। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो है भारतीय प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया। अच्छा, ये गोलकनाथवाद क्या है? इसमें कहा गया है गोलकनाथवाद में कि यदि किसी शब्द को लेकर के भारतीय संविधान मौन हो जाता है तो उस शब्द का जो है, उस शब्द की व्याख्या उद्देश्यिका के प्रकाश में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। आप इस क्लास को डेली देखें, गारंटी से निश्चित रूप से आपका जीएस का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ केवल PYQ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और आप लोग यहाँ पर डेली आइए। देखिए, आज मैंने आपको कुछ देशों की राजधानियाँ पूछी हैं। इसका अर्थ क्या है? मेरा इशारा इस ओर है कि आप देशों की राजधानियाँ याद करें। और आगे मैं भी इस बात का ध्यान रखूँगा, यहाँ अगर किसी देश का नाम आता है तो मैं उसकी राजधानी आपको बताता चलूँ, और उसके कुछ भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी आपको बताता चलूँ। ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में मिलती रहेंगी। बाकी अभी मैंने जैसे कल आपसे कहा था कि हिंदी की क्लास, देखिए हिंदी की क्लास बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, और जितनी भी देरी हो रही है वो इस कारण हो रही है कि अगर हिंदी की क्लास शुरू होगी फिर बंद नहीं होगी। जिस प्रकार आपकी पॉलिटी की क्लास शुरू हुई है तो ये बंद नहीं हो रही, इसी प्रकार आपकी ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी फिर वो बंद नहीं होगी। और यहाँ मैं आपको काफ़ी 4000 के समथिंग एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप इस क्लास से जुड़े रहिएगा। अभी क्वेश्चन केवल 25 हो पा रहे हैं, 25 हो पा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को हम कम से कम किया करेंगे तो 40 क्वेश्चन किया करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा देंगे। और इन 40 प्रश्नों में एक प्रश्न में लगभग मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ कम से कम अगर 2 भी क्वेश्चन हुए तो 2 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन हो गए डेली। और अगर डेली 80 क्वेश्चन हो जाते हैं तो महीना कितने का? हमारी छुट्टी तो हुआ नहीं करेगी, महीना है 30 दिन का, तो एक महीने में हम एक सब्जेक्ट के 2400 क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। और 2 महीने में कितने हो जाएंगे भाई? 2 महीनों में कितने हो जाएंगे? ये 2 महीनों में पहुंच जाएंगे 4800। और जिस भी सब्जेक्ट के आपने 4800 क्वेश्चन कर लिए, उसका समझो उसका क्वेश्चन आपसे नहीं रह सकता है। आपको बता दूं, इसी प्रकार हम हिंदी में मैं आपको बता दूं, आदित्य की हिंदी है, आदित्य वाली हिंदी है ना, आदित्य की हिंदी को संपूर्ण रूप से यहाँ ख़त्म करेंगे। और उसमें एक में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसके डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ लिख लिख करके बताएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ लिख लिख करके बताएंगे। तो आप इस क्लास से जुड़े रहिएगा,
निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।